हेलो 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 हेलो। देन माय नेम इज रितेश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। ओके, और आज के इस क्लास जो आज का ये क्लास होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो सबके लिए खास होगा, ठीक ना। ये सबके काम की चीज़ है, ठीक ना, कि बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे लिखे। हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, पूरा डिटेल्ड में समझेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर ये जान जाता है ना कोई बच्चा, तो वो एग्ज़ाम में फोड़ सकता है, ठीक ना। तो बस बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक ना, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, ठीक ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, ठीक ना, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, ठीक ना, मैं सबकी बात करूँगा। चाहे वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का हो या सब्जेक्टिव टाइप का हो, ठीक ना, सब्जेक्टिव टाइप का हो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव या किसी भी टाइप का हो, तो हम लोग उन सब पे फोकस करेंगे और उन सब के आंसर डालेंगे, ठीक ना। अब तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बस इंट्रोडक्शन हो गया, स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई, ठीक ना। तो हम लोग का आज का हेडिंग जो है वो है बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड, ऐसे देखो, फोकस तो हम लोग ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम पर ही करेंगे, बट मेरा जो लेक्चर है वो कैसा भी एग्ज़ाम हो उन सब के लिए काम करेगा, ठीक ना। क्योंकि मैं इस लेक्चर में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, ठीक ना, कुछ ऐसे मतलब रामबाण दूंगा, ठीक ना, रामबाण मतलब ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कभी फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। और जिसको अप्लाई करने से आपके डेफिनेटली है कि नंबर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक ना, नंबर ज़रूर ना बढ़ेगा, ठीक ना। तो चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ठीक ना, या आप डिप्लोमा कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक ना, या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब के लिए है मेरा वीडियो, ठीक ना। तो देखो और समझो, ठीक ना, और कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक बात को, वो सब ध्यान देने वाला बात है, ठीक ना। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो सबसे मेन है वो है कि भाई क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसी में बात कर लेंगे, ठीक ना। क्या क्या होना चाहिए, देखो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो कम से कम हम लोग के पास 2 कलर का पेन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, 2 कलर का कलम होना चाहिए, ठीक ना। सबसे पहला बात, 2 कलर का कलम होना चाहिए, ओके। और इसमें मतलब देखो, मैं जो भी बोलूँगा ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए सारे बातें इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 कलर कौन कौन से हैं, पहला है ब्लू कलर और दूसरा है ब्लैक कलर, ब्लैक, ओके। अब कोई लोग सोचेगा भाई एग्ज़ाम है, फेयर थोड़ी ना बनाना है, वहाँ पे डिजाइनिंग थोड़ी ना करना है, हम लोग 2 कलम काहे लिए ले जा रहे हैं। बताता हूँ, सब कुछ बताऊँगा, ठीक ना, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक ना। इतनी काम की लेक्चर होगी ना कि इसको अटेंड करो भाई एक बार, ठीक ना। चलो, तो कम से कम 2 ब्लू की पेन होनी चाहिए और 2 ब्लैक की पेन होना चाहिए, ठीक ना, कम से कम। यानी कि 2 कलर की पेन होनी चाहिए और 2 ब्लू और 2 ब्लैक की पेन होनी चाहिए, ठीक ना। और वो भी मतलब थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, थोड़ी पुरानी या यूज की हुई, ठीक ना, यूज्ड पेन होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब उसको थोड़ा ना थोड़ा यूज किया गया हो, कम से कम उससे 2 या 3 पेज, 3 पेज मिनिमम, 3 पेज, 3 पेज उससे लिखा गया हो, ठीक ना। तो ऐसा कलम लेना है आपको। उसके बाद मतलब 2 ब्लू जो भी होगा उससे भी 3 पेज लिखना है, और जो 2 ब्लैक हो गए उनसे भी 3 3 पेज लिख लेने हैं, ठीक ना। और ऐसा कर लेने से क्या होता है ना, कि जो हम लोग नया कलम खरीदते हैं ना, तो वो क्या होती है ना, थोड़ा सा उसको वो चलाने पर थोड़ा रुखर चलती है, ठीक ना, यानी कि थोड़ा घिस घिस कर चलती है, ठीक ना। और जैसे ही हम लोग उसको थोड़ा सा चला देते हैं ना, तो वो थोड़ा स्मूथ चलने लगता है, ठीक ना। यानी कि वो मतलब बहुत ही स्मूथ चलता है। स्मूथ कहने का मतलब है कि वो मतलब अच्छा चलता है, स्मूथ, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई ख़त्म कलम। और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, हम लोग के पास वॉच होनी चाहिए, ठीक ना।
वॉच यानी कि घड़ी। देखो किसी किसी एग्ज़ाम में घड़ी अलाउ नहीं होती है, ठीक ना। जैसे कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो क्या बोलते हैं, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, या जो एग्ज़ाम के सवाल होते हैं, या जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, उसमें वॉच अलाउ नहीं होता है, ठीक ना। चलो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वॉच यानी कि घड़ी मतलब कैसी घड़ी ले जानी है। घड़ी दो तरह की होती है, एक होती है एनालॉग, ये लोग देखो ये बहुत लोग नहीं बताएंगे, ठीक ना। और एक होती है डिजिटल। तो कोई कोई बच्चे भूल से ना एनालॉग और डिजिटल में कोई फ़र्क नहीं जानते हैं, तो वो कैसी भी घड़ी लेकर चल जाते हैं और उनको दरवाजे पे रोक दिया जाता है कि आप अंदर घड़ी नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह का घड़ी पहना है, एनालॉग घड़ी पहना है या डिजिटल घड़ी पहना है, ठीक ना। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक ना। तो एनालॉग जो घड़ी होता है ना, उसमें क्या होती है, कांटे लगे रहते हैं, ठीक ना। एनालॉग में कांटे लगे रहते हैं, और जो डिजिटल होते हैं ना, उसमें कांटे नहीं लगे रहते हैं, बल्कि उनमें नंबर शो होते हैं। क्या होते हैं? नंबर शो होते हैं, ठीक ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो अपनी घड़ी पहनी हुई ना, तो इसमें कांटे लगे हुए हैं। कांटे यानी कि सुई लगी हुई है, सुई लगी हुई है, तो ये क्या हो गया, एनालॉग हो गया, ठीक ना। और ये जिसमें नंबर शो करता है ऐसे करके, ऐसे कुछ 4, ऐसे 5 ऐसे शो करता है ना, इसमें ऐसा होता है कांटा, एक ये और एक ऐसे कुछ कांटा होता है, ठीक ना। और ये इस तरह का होता है। तो देखो जो इस तरह का घड़ी होता है ना, वो मतलब कहीं भी अगर घड़ी अलाउ होगा जिस एग्ज़ाम में, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में घड़ी अलाउ होता है, ठीक ना, तो एनालॉग घड़ी, डिजिटल वॉच नहीं चलेगा, ठीक ना। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें डिजिटल वॉच नहीं पहनना है, बिल्कुल भी वहाँ अलाउ नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए जो विद्यार्थी है ना और जो एग्ज़ाम देने वाला है, तो वो प्रेफर कौन सा करे, एनालॉग वॉच करे, ठीक ना। एनालॉग वॉच, जिससे ये होगा ना कि हम लोग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अलाउ होगा तो हम लोग उसमें बैठ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसमें कोई कंप्यूटर नहीं लगा रहता है, ठीक ना। कंप्यूटर होता है बट इसमें हम लोग कोई फंक्शन नहीं फिट कर सकते हैं। बट जो डिजिटल वॉच होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग उसमें चोरी भी कर सकता है बच्चा, ठीक ना। तो इसी कारण से डिजिटल वॉच को बैन कर दिया गया है। बैन, डिजिटल वॉच क्या है, बैन है, ठीक ना। और कहीं कहीं एनालॉग वॉच भी अलाउ नहीं होता है। देखो कहाँ अलाउ नहीं होगा, जहाँ जिस रूम में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर उस एग्ज़ाम में पहले से घड़ी लगी हुई है और वो चल रही है, ठीक ना, तो हो सकता हो कि एग्जामिनर वहाँ पे बोले कि आपका वॉच उतार दीजिए, घड़ी यहाँ पे पहले से मौजूद है, इसलिए आप घड़ी नहीं पहन सकते हो, ठीक ना। तो वहाँ पे आप लोग वॉच उतार दो, उसका वॉच में क्या काम, हम लोग घड़ी सामने में दिखता है ना, तो बस कोई काम नहीं है, ठीक ना। वो अच्छे अच्छे स्कूल में होता है, जो ख़राब स्कूल होते हैं, जो मतलब उसमें नहीं लगा रहता है, ठीक ना। तो जो अच्छे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं या प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक ना, सरकारी कॉलेज में भी नहीं लगा रहता है, ठीक ना। तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें लगे रहते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे आपको एग्जामिनर बोलेगा गेट पर ही कि आप रुक जाओ, वहाँ पे घड़ी है, ठीक ना। तो वहाँ पे हम लोग अपना एनालॉग घड़ी उतार सकते हैं। बट अगर बोर्ड एग्जाम में कोई जा रहा है तो वहाँ घड़ी नहीं लगी रहती है, आम तौर पे घड़ी नहीं लगी रहती है, तो वहाँ पे आप लोग एनालॉग वॉच पहनकर जा सकते हो, ठीक ना। तो ये कोई बात नहीं बताएगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखना कि किस तरह की घड़ी अलाउ है एग्जाम में, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए हो, ठीक ना। अगर घड़ी हो तो घड़ी जरूर पहनो, और एनालॉग, डिजिटल तो बिल्कुल भी प्रेफर ना करो, ठीक ना, क्योंकि वो तो उसके भी वैसे भी उस लोग खुलवा देता है, ठीक ना। चलो जूते पहन के जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, ठीक ना। देखो अगर मतलब ठंडा का मौसम है ना, बहुत ठंडा पड़ रहा है, तो आप लोग जूते प्रेफर कर सकते हो। बट किस में, बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं भाई। बोर्ड एग्जाम में जूते नहीं पहन सकते हो, 3 नंबर में बोलूँ तो बोर्ड एग्जाम में जूते बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हो, ठीक ना। अब कहीं कहीं सेमेस्टर एग्जाम होता है तो उसमें अलाउ करता है, सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक ना, क्योंकि वो तो हमेशा होता रहता है, ठीक ना। और उस पर थोड़ा फोकस, उसमें थोड़ी कड़ी परीक्षा होती है, ठीक ना। और जो टीचर होते हैं वो थोड़ा बच्चे पर ध्यान देते हैं, उसमें कम बच्चे होते हैं, ठीक ना, सेमेस्टर एग्जाम में। तो सेमेस्टर एग्जाम पे हम लोग नहीं फोकस करेंगे, हम लोग ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पे। तो जूते बिल्कुल भी नहीं पहन के जानी है। फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, और देखो अभी क्या हो गया है, सर्दी का मौसम भी चला गया है, ठीक ना। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, बट उतना सर्दी के लिए हम लोग जूता प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हो सके तो वहाँ खुलवा सकता है, और कहीं कहीं खुलवाता है, ठीक ना। वो थोड़ा सा मतलब दिखाने के लिए कि हम भाई हैं कुछ, यहाँ पे एग्ज़ाम थोड़ा टाइट होगा, चोरी नहीं करने देंगे, तो वहाँ पे जूता खुलवा दिया जाता है, ठीक ना। और कहीं कहीं मेंशन भी रहता है, ठीक ना, कि आप लोग जूता पहन के नहीं आ सकते हो, जूता खोल कर ही अंदर आए, ठीक ना। तो आप लोग वैसे कंडीशन में जूता खोल के ही जाएंगे, ठीक ना। तो जूता नहीं पहनना है भाई, कोई भी स्लीपर पहन लो,
ठीक ना। स्लीपर कहने का मतलब चप्पल पहन लो, ठीक ना। चप्पल चप्पल पहन सकते हो, सैंडल होता है उसको पहन सकते हो, ठीक ना। ये सब पहन के जाओ, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और कुर्ता में शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, कुछ भी पहन के जा सकते हो, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक एक क्या बोलते हैं, एक मतलब इनर भी पहन सकते हो, ठीक ना। जैसे मैं अभी इनर यहाँ पे पहना हुआ हूँ, इनर भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई बोलता है जूता में होता है बट, और एक होता है चश्मा, ठीक ना। चश्मा की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक ना। कोई कोई चश्मा भी पहन के चला जाता है भाई, तो चश्मा भी नॉट अलाउड होता है। देखो अगर तुम्हारे आँख में प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर तुम्हारे EYE में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम, अगर आपका आँख खराब है तब तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक ना। यानी कि दो तरह के जो चश्मे आते हैं, एक स्टाइलिश होता है, एक होता है कि जो स्टाइलिश भी होता है, मतलब जो दिखाने के लिए पहनते हैं, और जो जिनका आँख खराब हुआ रहता है वो भी पहनते हैं। तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका आँख खराब है, और हो सके अगर आप लोग को उसको शक होगा तो आपका चेक भी कर सकता है, ठीक ना। तो वहाँ पे आपको सही बताना है कि हाँ मेरा आँख खराब है या नहीं खराब है, ठीक ना। तो आपको स्टाइल में नहीं जाना है कि हाँ यहाँ पे ऐसे लड़की पटाएंगे लड़का पटाएंगे, ठीक ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लड़का का अलग सेपरेट होता है और लड़की का अलग एग्जाम होता है, ठीक ना। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमको लड़की पटाना है, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा स्टाइल में जाएंगे, ठीक ना। एग्जाम है, और एक क्या करते हैं सब लोग धागी लगा के जाते हैं, ठीक ना। अभी सरस्वती पूजा था तो मैंने धागी बांधा था, ठीक ना। तो कोई लोग कहते हैं पूरा लंबा लंबा धागी बांध लेते हैं और उसमें चीट छुपा के ले जाते हैं। तो वो एग्जामिनर क्या करता है वहाँ पे आपका धागी भी कटवा देता है, ठीक ना। और उसमें आपका क्या होगा, टाइम लॉस होता है, ठीक ना। देखो चश्मा जूता ये सब जो भी प्रॉब्लम होगा ना, तो उसमें आपका टाइम लॉस होता है, जिससे कि आपको एग्जाम में मतलब वो पहले चेक कर देता है, बट अगर आप लास्ट में पहुंचते हो तो वो सब चेक करेगा, और चेक करने में टाइम निकलेगा, और टाइम निकलेगा तो आपका एग्ज़ाम देने का टाइम भी जाएगा, ठीक ना। और आपका अंदर से डर भी बढ़ेगा, ठीक ना। जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं ना, या जो पहले मतलब पहली बार कहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो थोड़ा डर रहता है कि टीचर कैसा होगा, ठीक ना, माहौल कैसा मिलेगा। तो उन सब के लिए ना ये सब आप लोग प्रॉब्लम, जो भी जिसको गुंडागर्दी करना है भाई एग्ज़ाम के बाद करना, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद करना, ठीक ना। ये सब पहनना होगा, एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद पहनते रहो, मस्ती करते रहो, ठीक ना। अब कोई कोई लीड लगा के चला जाता है, ईयरफोन, ठीक ना। तो भाई ये तो पूरा पिटाई वाला काम किया है तुमने, ठीक ना। तो ये सब इग्नोर करना है, इसको मतलब नहीं करना है, ठीक ना। जो धागा होता है, मैं यहाँ पे धागा भी मेंशन कर देता हूँ, तो धागा भी आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक ना। ये भी आपको मतलब खतरा में डाल सकता है, और इससे टाइम पास होता है भाई, इससे क्या होगा, टाइम पास होगा। इसलिए जिनकी आंखें खराब नहीं हैं, कृपया, मुझे आँख खराब मतलब जिसकी आँख खराब है उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनकी आंखें खराब नहीं है वो प्लीज़ आप लोग ना पहन के जाए, ठीक ना। क्योंकि आपके जीवन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक ना। एग्जाम जिसकी तैयारी आप साल भर से, 2 साल से, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक ना, तो उस पर थोड़ा सा ये सबको इग्नोर करो, ठीक ना। इग्नोर करो, इग्नोर करो, ठीक ना। अब देखो हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी एग्जाम हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, ठीक ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला कोई भी एग्जाम हो, देखो SUB कहने का मतलब सब्जेक्टिव है, और OBG कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, ठीक ना, स्केल का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। जो सब्जेक्टिव होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को स्केल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में हम लोग को स्केल ले जा सकते हैं, स्केल उसके बाद एक पेंसिल, एक रबर, एंड एक कटर, ठीक ना। स्केल, रबर, कटर, पेंसिल, ये सब किस में ज़रूरत पड़ते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक ना। तो इन सब अगर आपका सब एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर का होने वाला है, 6 नंबर का होने वाला है, तो उसमें आप लोग एक स्केल कैरी करो, एक रबर कैरी करो, एक कटर कैरी करो, और एक पेंसिल कैरी करो। इसको कोई नहीं रोकता है भाई, जहाँ एग्जाम में होता है उसको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। इतना हो गया, ओके। इतना आपको लेके जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, इसको भाई छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। VBI है ये, ठीक ना। चाहे तुम छूट जाओ घर पे ही, तुम्हारे पेंसिल जो भी सब कुछ इससे छूट जाए, बट ये नहीं छूटना चाहिए। कलम तक छूट जाए बट ये नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पासवर्ड
या पास बोलते हैं भाई, पासवर्ड, ये पासवर्ड है। और या पास जो भी हो, टिकट भी बोल सकते हैं, टिकट, यही तुम्हारा टिकट है, यही एंट्री देगा, ठीक ना। तो इसको कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड हो गया ना। उसके बाद क्या लगता है भाई, आईडी कार्ड। अगर आपको कॉलेज आईडी कार्ड दिया हो ना तो प्लीज़ कैरी कर लो, बहुत काम करेगी, बहुत हेल्प करेगी, ठीक ना। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आधार कार्ड, आधार कार्ड। अभी देखो, जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने वाला आता है उसके पास आधार कार्ड होता ही होता है, ठीक ना। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो पैन कार्ड ले लो भाई, पैन कार्ड। मानता हूँ कि 10th के बाद ये नहीं होता है सबके पास पैन कार्ड, ठीक ना। जिसके पास है वो कैरी करे, बस जिसके पास आधार कार्ड है वो कैरी कर सकता है, और जिसके पास आईडी कार्ड है, ये तीनों में से कोई एक कैरी करना है, ठीक ना। एनी वन, एनी, चूज एनी वन, चूज एनी वन अकॉर्डिंग यू, अकॉर्डिंग यू, ठीक ना। मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप लोग कैरी कर सकते हो, इस तीनों में से कोई एक, ठीक ना। आप तीनों का तीनों कैरी कर सकते हो, तीनों में दो भी कैरी कर सकते हो, ठीक ना। बट अगर आप लोग इसमें से एक नहीं करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। बट एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना आपको एडमिट कार्ड को एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक ना। याद रखनी बात है। और इसमें से कोई एक आपको चूज करके अपने अकॉर्डिंग आपको ले जाना है, ठीक ना। चलो इतना बात हो गया। तो ये सारे थे आपके मतलब ज़रूरतें, ठीक ना। एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, और वो है क्या है, वाटर। वाटर क्या है, वाटर यानी कि पानी, ठीक ना, पानी। अब पानी देखो, किसी किसी एग्ज़ाम में बोला जाता है कि पानी अलाउ है, ठीक ना, और किसी किसी एग्जाम में बोला जाता है कि नहीं अलाउ है, ठीक ना। देखो वाटर बॉटल जो हम लोग बॉटल में ले जाएंगे, ठीक ना, क्या ले जाएंगे, बॉटल में। तो बॉटल का जो कलर होना चाहिए ना वो पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि आर पार दिखना चाहिए, पारदर्शी लिख देता हूँ, पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक ना, पारदर्शी। बॉटल, बॉटर हो गया भाई, बटर, इसको सुधार देता हूँ मैं यहाँ से। बॉटल, जो वाटर बॉटल होगा ना तो उसको जो हम लोग जो पानी जैसे कि हम खरीदते हैं ना हम लोग पीने के लिए, जो कि 20 रुपये लीटर मिलता है, स्टेशन पर दुकान पर मिल जाता है, तो वो जो पानी का बॉटल होता है वो आर पार दिखता है उससे, ठीक ना, यानी कि आर पार देख सकते हैं, उसमें चीट नहीं छुपा सकते। तो उस तरह का पानी का बॉटल अलाउ होता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक ना। और किसी किसी एग्जाम में बोला जाता है कि वाटर वहाँ पहले से मौजूद है, ठीक ना, पीने वाला पानी यानी कि साफ़ पानी पहले से वहाँ पे आपके लिए रखा गया है, सो आप लोग इसको कैरी ना करो, ठीक ना। एग्जाम के टाइम पे वहाँ पे जहाँ सेंटर पे जाते हो वहाँ पे बोला जाता है, ठीक ना। लेकिन आपको एक वाटर बॉटल कैरी करके जाना है, ठीक ना। और बाथरूम तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लगभग एग्जाम के 1 घंटे बाद आप लोग जा सकते हो, ठीक ना। तो जो वाटर बॉटल होता है ना तो उसको आप लोग कैरी कर लो, क्यों, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम होता है, नींद आने लगता है, ठीक ना, 3 घंटे की एग्ज़ाम होता है, और पहले से ही हम लोग तैयारी करते हैं घर पे रूम पर, तो क्या होती है ना कि हम लोग थोड़ा थकावट महसूस करते हैं, ठीक ना, और प्यास लग जाती है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए है बॉटल, ठीक ना। या किसी किसी को दोस्त को भी ज़रूरत पड़ता है तो उसके कंडीशन में आप लोग कैरी कर सकते हो, ठीक ना, ताकि किसी की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक ना, और आपका ज़रूरत हो तो आप लोग भी उसको पी सकते हो। वाटर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग कैरी बिल्कुल कर सकते हो, बट वो ये देखना है कि वो बोतल कैसा है, ठीक ना। कोई कोई डिजाइनिंग वाला बोतल लेकर जाएगा तो वो तो देखो उसमें आर पार दिखना चाहिए, वो चल जाएगा, ठीक ना। बट आर पार नहीं दिखेगा ना तो वो नहीं चलेगा, ठीक ना। देखो मैं अभी जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गहन आइडिया और गहन मतलब पूरा मतलब विचार करके पूरा मतलब स्क्रिप्ट रेडी करके आपको बताया जा रहा है, ठीक ना। आपको पूरा मतलब स्क्रिप्ट कहने का मतलब है कि एक एक पॉइंट जो आपको लिखवा रहा हूँ ना उसके लिए बहुत सोचा गया है, बहुत प्रैक्टिस किया गया है, ठीक ना। और आपको मतलब क्या क्या ज़रूरत है वो सब आपके लिए ध्यान में रखा गया है, ठीक ना। अब कोई कोई क्या करते हैं, कोई कोई फूड लेकर चले जाता है एग्जाम में, चॉकलेट हो गया, ठीक ना, फूड यानी कि चॉकलेट जैसे चॉकलेट चॉकलेट ऐसे कुछ चॉकलेट का स्पेलिंग होगा, ठीक ना। तो ऐसा कुछ मतलब वो लोग फूड, चॉकलेट, चिप्स, ठीक ना, कुरकुरे, ये सब लोग बिस्किट, ठीक ना, तो ये सब लोग लेकर जाते हैं वहाँ पे एग्जाम में, तो उससे आपको क्या होती है, परेशानी होती है, ठीक ना।
और बीच बीच में एग्जामिनर क्या करता है, आपको चेकिंग भी करता है, और उस समय आपका ये सब पकड़ाता है ना, बिस्किट बॉटल ये सब जो कुछ भी होगा, बॉटल नहीं, बिस्किट कुरकुरे चॉकलेट, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करेगा, ठीक ना। वहाँ पे आपको बोलेगा कि ये क्या लाए हो भाई यहाँ पे, तो इससे आपका क्या होगा, पूरा चेक करने लगेगा आपका पूरा, ठीक ना, पूरा बॉडी चेक करेगा फिर से। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, टाइम लॉस होगा, ठीक ना। तो हमको मेन फोकस रखना है कि टाइम बचाना है। क्या बचाना है, टाइम, टाइम पर फोकस रखना है, टाइम, फोकस ऑन टाइम, फोकस ऑन टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोकस ऑन टाइम, ठीक ना। तो टाइम को हम लोग कैसे भी बचाते बचाते हम लोग को एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से आप लोग वहाँ पे, मतलब फूड चॉकलेट नहीं है इंडिया में तो अलाउड नहीं है, ठीक ना, नहीं ले जा सकते हो, बट लेकर जो जाती है लड़कियाँ हो गई स्पेशल, ठीक ना, तो उनको मैं खास बोलूँगा कि आप लोग ना लेकर जाओ, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट एक एक सेकंड की कीमत होती है, ठीक ना, जो कि आप लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, ठीक ना। तो एक एक सेकंड की कीमत होती है, तो वहाँ पे ये सब इग्नोर करो, ठीक ना, यानी कि छोड़ो। और दूसरी होती है, लड़कों की तो कम आदत है, बट ये लड़कियों की थोड़ी ज़्यादा आदत है। हैंडकर चीफ ऐसे कुछ करके हैंडकर चीफ होता है, ठीक ना, एक रुमाल, रुमाल कैरी कर लेते हैं, ठीक ना। सोचते हैं गर्मी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो रुमाल भी अपने साथ साथ ले जाते हैं। भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, शादी में नहीं जा रहे हो कि रुमाल लेकर जा रहे हो, ठीक ना। तो वहाँ पे आपको रुमाल को भी इग्नोर करना है, ठीक ना। और कुछ कुछ जो लेकर जाते हैं ना, उसको भी इग्नोर करना है, ठीक ना। जो लड़का तो कम ही ले जाते हैं, ठीक ना, लड़कियाँ लोग ज़्यादा ले जाती है, तो इग्नोर करो भाई, इग्नोर करो, ठीक ना। चलो अब देखो, कुछ कुछ बच्चे जो हमारे बच्चे होते हैं वो नशेड़ी भी होते हैं, ठीक ना, स्मोकिंग करने वाले भी होते हैं, ठीक ना। नो स्मोकिंग जोन होता है भाई, नो स्मोक करना होता है वहाँ पे। यानी कि अब कोई कोई बच्चा होता है ना, बोलता है कि मेरे को खैनी जब तक ना खाऊं, सिगरेट जब तक ना पीऊं, तब तक मैं एग्ज़ाम में लिख नहीं सकता, ठीक ना। तो वैसे बच्चे से दूर रहो भाई, तुम पहले से ही दूर रहो, ठीक ना, कि भाई तू रहा अपना, ठीक ना, तो उसको करना है जो कर, मेरे को एग्ज़ाम देना है, ठीक ना। तो जो जो बच्चा इस तरह का भी है, स्मोक करने वाला भी है, ठीक ना, तो भाई करो, मैं उससे रोकता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम में तो उसको इग्नोर करो, ठीक ना, कम से कम एग्ज़ाम में तो उसको मना करो। बट जो करना होता है ना, तो वो उसमें भी करते हैं। कोई कोई बच्चा, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो उसमें एक बच्चा था जो बोल रहा था कि मतलब ऐसा था वो, मतलब कि उसके खैनी, मतलब वो बोलता था ना कि मैं खैनी के बिना मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता। एग्ज़ाम में क्या करता था, एग्ज़ाम के बीच में ही खैनी निकाल कर खाता था, ठीक ना। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब जो करता है वो करे, मैं रोकूंगा नहीं किसी को, ठीक ना, आपका मर्जी, करो ना करो, आपका फ़ायदा आपका घाटा, बट कम से कम एग्ज़ाम में ना करो। पकड़ा जाओगे तो बहुत चले जाओगे, ठीक ना, चले जाओगे पूरा का पूरा। इसीलिए एग्ज़ाम में इग्नोर करना है, ठीक ना, और एग्ज़ाम तब नहीं करना है, ठीक ना। कोई कोई क्या करता है, बाहर बाथरूम के बहाने जाता है और बाथरूम में सिगरेट रख के आ जाता है और वहाँ पे जाकर उसको स्मोक करता है, ठीक ना। बट ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नो, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड कहने का मतलब निषेध, नो निषेध है, ठीक ना। सो ऐसे बच्चे हो तो संभल जाओ, ठीक ना, संभल जाओगे तो रह जाओगे, नहीं संभलोगे तो चले जाओगे, ठीक ना। चलो ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट देखो लंबा नहीं देखना है भाई, टाइम पे फोकस नहीं करना है, बस अपने नॉलेज पे फोकस करो, ठीक ना। नॉलेज पे फोकस करोगे तो फोड़ोगे, ठीक ना, फोड़ना है तो भाई इन सब पे ध्यान दे लो, ठीक ना। चलो इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपको 2 कलम ले जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और स्केल, रबड़, पेंसिल, स्केल क्यों ले जाने के लिए बोल रहा हूँ, रबड़ क्यों, और पेंसिल क्यों ले जाने के लिए बोल रहा हूँ, कटर। देखो रबड़, कटर, पेंसिल भाई भाई है, और स्केल भी इसका छोटा चाचा ही है, ठीक ना। तो ये चारों अपने साथ ही रहते हैं, ठीक ना। अगर किसी को भी छोड़ोगे तो एक दूसरा, मतलब तुमको दिक्कत होगा, ठीक ना। इनको साथ में ही रखना है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आई थिंक आप लोग वॉच और घड़ी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक ना। डिजिटल वॉच बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है, ठीक ना। और एनालॉग घड़ी ले जा सकते हो एग्जाम में, ठीक ना। कोई कोई डिजिटल वॉच खरीद लिया होगा, उसको भाई छोड़ो, एनालॉग खरीदो, ले जाओ एग्जाम में। देखो बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम देने वाले हैं तो वो घड़ी कैरी करे ही करे, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पे आपको घड़ी नहीं मिलने वाला है, चाहे बिहार के कोई सा भी कॉलेज स्कूल हो, ठीक ना। होता है
बहुत सारे स्कूल में होता है बट सब में नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोग कैरी करके ले जाओ और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक ना, ठीक ना। वहाँ पे आप लोग को टाइम से क्या करना है कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन को टाइम फिक्स कर दो। अगर मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक ना, 10 क्वेश्चन है और आपके पास 3 घंटा है, ठीक ना। तो 3 घंटा को मतलब 3 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो 180, ठीक ना। तो हर एक क्वेश्चन को कितने मिनट देना है, 18 मिनट देना है, ठीक ना। इस तरह से अगर करते हो ना तो एग्ज़ाम में आप लोग मतलब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक ना। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप लोग डेफिनेटली है कि एग्ज़ाम में लूज कर जाओगे, कोई ना कोई क्वेश्चन को छोड़ जाओगे, ठीक ना। तो मतलब पहले डिवाइड कर लो, इतने सारे क्वेश्चन हैं, 2 नंबर पे इतना टाइम देना है, 5 नंबर वाले सवाल पे इतना टाइम देना है। और पेज भी फिक्स रहते हैं, करीब करीब 32 पेजेज होते हैं, ठीक ना, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक ना, बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में। तो वहाँ पे आपको 32 या 24 ऐसे कुछ करके एग्ज़ाम होता है, ठीक ना, या 30 पेपर रहते हैं। तो उसमें से आपको ये भी डिवाइड कर लेना है कि हमको एक सवाल में कितने क्या बोलते हैं कितने पेजेस देने हैं, ठीक ना। आपको पूरा का पूरा पेज भरना है, पहला बात आपको पूरा का पूरा पेज भरना है, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक ना। और कि एक क्वेश्चन को कितना पेज देना है उसके वेट नंबर के वेटेज पे मतलब डिसाइड करना है कि 2 नंबर का है कि 5 नंबर का है। 2 नंबर का है तो 2 पेज दो, ठीक ना। और 5 नंबर का है तो 4 या 3 पेज दो, ठीक ना। वो नंबरिंग काउंट करके, ठीक ना। नंबर जैसे कि 10th के एग्ज़ाम में क्या होता है, 15 2 नंबर के सवाल होते हैं और 5 के सवाल होते हैं। उसके लिए कितना पेज होते हैं, अब शायद 24 कर दिया गया होगा, ठीक ना। अगर मान लो 24 की मैं बात करूँ, ठीक ना, तो उसमें क्या करना है आपको, 15 हो गया ना, तो 15 पेज, 15 और 8 बचेगा 9, हाँ ठीक है। देखो 2 नंबर वाले सवाल में आपको 1 पेज देना है, ठीक ना, कम से कम 1 पेज, ठीक ना। और 1 पेज अगर दोगे ना तो टोटल ये 15 सवाल है, टोटल 24 पेज है। और 24 जो पेज है उसमें से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें लिखने हैं, तो उसमें से 15 पेज घटा दो, कितने बचे 9। और कितने 5 नंबर वाले सवाल है, 4 है, ठीक ना। तो 4 से जब इसको डिवाइड दोगे तो करीब करीब 2 10 मान लो 2 पेज, 2 या 3 पेज आएगा, ठीक ना। तो 2 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, ठीक ना, जिससे आपको ये होगा ना कि आपको थोड़ा भारी भी नहीं लगेगा और आपका पेज भी भर जाएगा। ये आइडिया मेरा है, ठीक ना। और इस आइडिया पे अगर आप लोग काम करते हो ना तो डेफिनेटली आपका पेज पूरा भर जाएगा। एग्जामिनर वहाँ पे चेक करेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा और आपके सारे सवाल भी मतलब हो जाएंगे। कोई कोई क्या होता है ना कि कोई कोई मतलब सारा क्वेश्चन नहीं कर पाता है, वो एक ही क्वेश्चन में अटक के रह जाता है, सोचता है कि इसको अच्छे से डिफाइन करूँ, ठीक ना। बट अच्छे से डिफाइन नहीं, उसमें पेज फिक्स कर दो कि हमको इतना इतना पेज देना है, उसमें एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता है, ठीक ना। और ये भी बोलूँगा ना कि मतलब टाइम फिक्स कर दो और 1 पेज, उससे क्या होता है ना कि कोई भी सवाल छूटता नहीं है। आप लोग 1 पेज अगर फिक्स कर लियो कि 1 पेज में मैं 1 सवाल लिखूंगा तो 1 पेज खत्म। 1 पेज जैसे ही वो हुआ ना, 1 सवाल मैंने पिक किया और उसको 1 पेज लिखो और उसके बाद जैसे ही 1 पेज वो खत्म हुआ तो उस सवाल को छोड़ के दूसरा सवाल पे टप जाओ, चाहे उसके आंसर और भी याद हो, ठीक ना। मान लो कोई एक सवाल आ गया, उसका आप दो पेज में आंसर दे सकते हो और वो सवाल है 2 नंबर का, तो आपको 2 पेज में नहीं देना है, वहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। उसी को 1 पेज में लिखना है, ठीक ना। और 1 पेज जितना भी हुआ उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन पे जाना है, ठीक ना। इससे ये होता है ना कि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल छूटता नहीं है, ठीक ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलो ज़्यादा हो गया है बट कोई बात नहीं, 28 मिनट आपको सीखना है भाई, सीखने पे फोकस करना है, ठीक ना। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम में आखिर लिखना कैसे है, ठीक ना। क्योंकि ये जो जान गया ना वो समझो तो बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बोलूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक ना, क्लीनिंग कर लेता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम में हम लोग के सबसे पहले क्या होता है, अपना नाम भरना होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले आप लोग अपना नाम भरो, नाम चेक करो, ठीक ना, कि वो सही है कि नहीं है। सही है आगे बढ़ जाओ, नाम चेक करो, रोल नंबर अपना भरना होता है, ठीक ना। वहाँ पे लिखा भी रहता है ऐसे बोर्ड एग्जाम में, बट उसी को देख देख के हम लोग को क्या होता है, ऐसे कुछ करके गोला रहता है, ठीक ना। इसमें नंबर आते हैं 1 2 3 4
5 ऐसे करके 9 तक नंबर होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो उसमें से जो जो होता है ऐसे गोला लगाना होता है। 3 नंबर है तो 3 पे गोला लगा दिए, 5 है तो 5 पे गोला लगा दिए। तो इस तरह से गोला लगाना होता है, ठीक है ना। और इस तरह सेम टू सेम रोल कोड में भी होता है, रोल कोड में भी, ठीक ना। उसी तरह से घेरा रहता है और जो जो नंबर ऊपर लिखे रहते हैं उसी नंबर पे हम लोग को घेरा लगाते चल जाना है। उसके बाद डेट भी आप लोगों को कुछ इसी तरह का होता है, डेट लिखा रहता है, रोल कोड सब कुछ लिखा रहता है, बट उस पर आपको बोलता है कि घेरा लगाओ, ठीक ना। तो इस तरह से आपको घेरा लगा दो, वो प्रैक्टिस करवाता है भाई। देखो लिखा रहता है फिर भी आपको बोलता है कि घेरा लगाओ, क्यों? क्योंकि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, कि इसमें मिस्टेक हो जाएगा चल जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव सवाल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। वहाँ पे आप लोग नेम भरते हो, रोल नंबर भरते हो, रोल कोड भरते हो, तो इसमें अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, गलती से 3 रंगने के बजाय 2 नंबर पर रंग देते हो तो चल जाता है, ठीक ना। चल जाता है भाई, चल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह का है, 1 2 3 4 घोला रहता है, जिसमें ABCD ऐसे कुछ करके लिखा रहता है, और उसमें अगर C नंबर का आंसर सही है, ठीक ना, और आपने B पर जैसे कि B नंबर B जो ऑप्शन है वो सही है, बट आपने C पे लगा दिया तो वो मिस्टेक, ये गलत हो गया। अब आप इसको सुधार नहीं सकते हो, ठीक ना। सुधारोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, वो आपका नंबर उसमें कट जाएगा। लेकिन अगर रोल कोड में गलती करते हो ना, मतलब मान लो गलती हो गया, गलती करना नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर गलती हो भी गया ना तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समझे। क्योंकि मैंने खुद गलती किया था एक बार एग्जाम में, ऐसा होता नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा स्ट्रेस था, ठीक ना, मैथ का एग्जाम था, ठीक ना। मैथ में पढ़ाई भी बहुत की थी, बट वो थोड़ा सा ऐसा था ना, उसमें बहुत भारी भारी सवाल थे, तो मुझे स्ट्रेस हो गया था कि क्या करूँ, लिखूँ कैसे, लिखूँ नहीं लिखूँ, क्या करूँ, कलम ही नहीं चल रहा था। तो उसमें मैंने खुद रोल कोड गलती कर दिया, ठीक ना। तो वहाँ पे पूछा टीचर से, तो बोला कि वो टीचर कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर इसमें गलती करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। और ये भी स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि इसमें गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए, बट होता नहीं है, ठीक ना। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, एक इसके पीछे का ट्रिक है, ठीक ना। क्योंकि आपके जो जो कॉपी होता है ना, जो कॉपी इस तरह का कॉपी होता है जिसमें कि आपको रोल कोड रोल नंबर भरना होता है, ठीक ना। तो वो जो आपका रोल कोड रोल नंबर है ना, कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक ना। उसमें बारकोड इस तरह के लगे रहते हैं, तो कंप्यूटर इस बारकोड को पढ़ता है, ठीक ना। आपके नाम रोल नंबर को नहीं पढ़ता है, इस बारकोड में आपका रोल नंबर रोल कोड छिपा रहता है, ठीक ना। तो इसमें अगर आप लोग कुछ गलती भी कर देते हो तो वो मशीन आपके बारकोड को नेम उम के नहीं पढ़ेगा, आपके बारकोड से आपका रोल नंबर रोल कोड को पता लगा लेगा, ठीक ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल रहते हैं तो उसमें घेरा लगाए रहते हैं, तो वो घेरा को पढ़ता है, ठीक ना, वो घेरा को पढ़ता है। देखो मैं इधर एक अच्छे से पेज बना के आपको बता देता हूँ, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से इधर नाम रोल नंबर रोल कोड ऐसे कुछ करके इधर लिखा रहता है। तो इधर यहाँ पे भी बारकोड होता है, एक यहाँ पे भी बारकोड होता है, एक यहाँ पर भी ऐसे करके बारकोड, मतलब जगह जगह बारकोड रहते हैं, ठीक ना। और मशीन क्या करता है, ये बारकोड आपके नाम आपको पहचानने के लिए बारकोड पढ़ता है, ठीक ना। एक बारकोड रीडर आता है, ठीक ना, वो उससे बारकोड को पढ़ता है जिसमें आपका रोल नंबर रोल कोड छिपा रहता है, ठीक ना। किसी भी सामान पे आप लोग देखोगे इस तरह के लाइनिंग डाइलिंग लगे रहते हैं, ठीक ना। तो ये बारकोड कहलाते हैं, ठीक ना, और उसी को मशीन पढ़ता है। अगर इसमें मिस्टेक भी हो जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये उन लोग के लिए था जो बोलेंगे कि सर आप लोग तो गलत बता रहे हो। नहीं भाई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना, ऐसा होता है भाई, ठीक ना, ऐसा होता है, मैं जानता हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व भरने हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से टिक लगाना है, तो इसमें गलती नहीं करना है क्योंकि कंप्यूटर इसके गोला को पढ़ता है, ठीक ना। और इसमें अगर गलती करोगे तो जाओगे। 2 गोला भी ऐसे नहीं भरना है, 2 गोला भर दिया, नहीं भाई 2 गोला भी नहीं भरना है, 1 गोला पे टिक लगाना है, केवल और केवल 1 गोला पे, ठीक ना। क्योंकि कंप्यूटर होता है, ठीक ना, कंप्यूटर वो आपके सवाल को काट देगा, चले जाओगे, नंबर चला जाएगा। तो इसलिए इस बात पे फोकस कराता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है कि आप लोग रोल नंबर रोल कोड थोड़ा ध्यान से भरें। और मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक हो भी गया ना तो वो क्या होता है ना, उससे कि आपका ब्रेन मतलब अवेयर हो जाता है, मतलब चौकन्ना हो जाता है, ठीक ना। चौकन्ना होने से ये होता है ना कि आप लोग इसमें मिस्टेक नहीं करते हो ऑब्जेक्टिव सवाल में। इसलिए सब कुछ भाई जो भी होता है ना, जो भी करवाया जाता है एग्जाम में, किसी किसी को लगता है टाइम पास हो रहा है, 10 से 15 मिनट इसमें लग जाते हैं इस सब भरने में, आपको सिग्नेचर करने में, सिग्नेचर भी करना होता है। और सिग्नेचर ऐसा करना है ना जैसे एग्जाम में किए थे सिग्नेचर, एग्जाम में नहीं, वो क्या बोलते हैं,
एडमिट कार्ड पर आपका जैसे सिग्नेचर आया है ना, या जो आप लोग फॉर्म भरते समय या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय जिस तरह का सिग्नेचर किए थे उसी तरह का सिग्नेचर करना है। हिंदी में किए हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में, उसी तरह का, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक ना। तो इस बात भी ध्यान देना है, ठीक ना। तो ये बस आपको अवेयर करने के लिए होता है, और सही किए तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप लोग सही करोगे, ठीक ना। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक ना। तो एग्ज़ाम में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग काम कर रहे होते हैं, ठीक ना। एग्ज़ाम आपका जिस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है वो आपके मतलब आपसे बहुत लेवल के हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी है वो सब, ठीक ना। तो वो लोग बहुत बढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो वो लोग आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए काम नहीं देंगे, ठीक ना, ठीक ना, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, बट मेरे लेक्चर उन्हीं के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो फालतू में घूमने वाले हैं उन लोगों के लिए नहीं हो गया, ठीक ना। जो फालतू के मतलब हो गए, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेपर कैसे देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक पेपर मैं ले लेता हूँ, ठीक ना। इस तरह से कुछ पेपर एग्जाम में रहते हैं, ठीक ना। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में बता देता हूँ, ठीक ना, कि ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल अगर इस तरह का होगा, 1 नंबर और वहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि इसमें ABCD ऐसे ऑप्शन रहता है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन पे गोल गोला लगा रहता है। तो इसमें आप लोग एक जेल पेन ले लो, जेल पेन से गोला लगा दो, हो गया, ठीक ना। ये सिंपल है, बट सब्जेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक ना। सब्जेक्टिव वाले पे इसलिए फोकस करना है ना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का इक्वल वेट है, ठीक ना। और इसमें यह ध्यान रखना है ना कि आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, और सोशल साइंस और साइंस में आपको 40-40 क्वेश्चन ही करने हैं 80 में से, ठीक ना। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। इस पर भी आपको ध्यान देना ही है, ठीक ना। इससे ये होगा ना कि मतलब 50 सवाल करना है, ठीक ना। और अगर आप लोग 60 सवाल कर देते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो कंप्यूटर है वो आपके पहले 50 सवाल को काउंट करेगा, 10 सवाल को छोड़ देगा, ठीक ना। तो हो सके तो आप लोग प्लीज़ कम से कम 50 सवाल को कैरी करो या करो, मतलब ठीक ना, गिन करके करो, अच्छा रहेगा। जो 50 सवाल आए ऑब्जेक्टिव में वहीं करो, बाकी के छोड़ दो, ठीक ना। बाकी पे क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, जितना काम है उसी पे करो। 50 सवाल, 100 में से कोई भी 50 सवाल कर सकते हो, ठीक ना। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट है, ठीक ना। क्योंकि एक सवाल नहीं आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो, थोड़ा लंबा है तो छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा सवाल बनाओ, वो भी नहीं आ रहा है तीसरा बनाओ, तीसरा आया तो जल्दी से रंगो और आगे बढ़ो, चौथा आया तो उसको रंगो और आगे बढ़ो, ठीक ना। इस तरह से करना है, समझ गए। चलो इस पर आते हैं कि जो हम लोग सब्जेक्टिव सवाल होता है ना वो कुछ इस तरह से आपको एक पेपर दिया गया रहता है, ठीक ना, पेपर। चलो इसके चौथाई होते हैं, ठीक ना, चौथाई कुछ इस तरह से चौथाई दिया रहता है, ठीक ना। और अगर नहीं भी दिया रहे ना तो आप लोग उसको चौथाई बनाओ पहले, ठीक ना। यानी कि एक पेपर लो, ठीक ना, कोई सा भी एक पेपर लो और उसको 4 भाग में मैं आपको एक पेपर लेके दिखा देता हूँ, ठीक ना। जैसे मैं ये एक पेपर है आपके सामने, ठीक ना, ये एक पेपर है ना, तो कुछ इस तरह का ही पेपर है। तो इसको 4 भाग में मोड़ना है, यानी कि ऐसे एक दो, ये हो गया एक बार, और इसको एक बार फिर मोड़ दो, ठीक ना, एक बार फिर ऐसे मोड़ दो। इस तरह से मोड़ लेने से देखो क्या होता है कि ये जो पहला भाग है ना इसको छोड़ देना है, ठीक ना, इसको छोड़ करके और ऊपर से भी हम लोग को थोड़ा सा जगह छोड़ देना है और लिखना चालू करना है। इधर जो भी आएगा वो लिख दो, ठीक ना। और अगर कोई में पहले से चौथाई दिया हुआ है तो उसमें लाइनिंग भी होता है, ठीक ना। बोर्ड 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में लाइनिंग ऐसे लगा रहता है। लाइनिंग क्या होती है, लगी रहती है, ठीक ना। और इस तरह से उसमें दिया भी रहता है चौथाई। अब चौथाई किस लिए दिया रहता है ये भी जान लो भाई। पहले के ज़माने में जब चौथाई डेवलप किया जा रहा था ना तो उसमें ये देखा गया था ना कि हम लोग कुछ भी लिखते थे ना तो पेज का कोई भी हिस्सा छोड़ते नहीं थे, यानी कि ऊपर भी लिखते थे नीचे भी लिखते थे। तो जब उसको रख दिया जाता था ना तो मुझ क्या करते थे, उसको ख़राब कर देते थे, ख़राब भी होने लगता था पेपर। तो वहाँ पे एक आइडिया निकला गया, ठीक ना। मूस क्या करते थे, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था ना तो मूस इसको काट के खा जाते थे इतना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे कुछ भी ना तो उसको खा गया, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक ना। तो उसके लिए चौथाई लाया गया है कि अगर यहाँ का हिस्सा कुछ ख़राब भी हो गया तो अंदर के इतने में कंटेंट रहेगा तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इतना जगह छोड़ेंगे क्योंकि ये कंटेंट सेफ रहने के लिए, ठीक ना। मतलब उसको अगर मूस काटता है, बारिश में भीगता है तो हम लोग का जो मेन कंटेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो मेन लिखा हुआ है वो ख़राब ना हो, इसलिए चौथाई छोड़ा जाता है। या मुझ काटता भी है तो यहाँ तक काटेगा ना तो हम लोग को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा काटेगा तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक ना।
बट हम लोग इतना इसलिए छोड़ते हैं ना कि इतना ही साधारण तौर पे मुँह काटते हैं कॉपी में, ठीक ना। और अगर ज़्यादा काटें तो भाई आप पूरा का पूरा पेज तो नहीं छोड़ सकते ना, मुश्किल ही है, थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि थोड़ा सा काटे तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक ना। किताब में भी ऐसे ही इसलिए किया जाता है, किताब को भी अगर थोड़ा सा मुँह काट लेता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना। उसी तरह सेम एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दे के आए और आपका पूरा आधा क्वेश्चन पेपर मुँह खा गया तो उसमें तो एग्ज़ाम वाला कुछ कर नहीं सकता, आप भी उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए इसको बचाने के लिए किया जाता है कि अगर थोड़ा सा मुँह काट भी लेना तो कम से कम ये तो बचा रहे, इसके लिए किया जाता है, समझे। दिमाग लगाया गया था, जो उस समय चौथाई डेवलप किया गया था ना, चारों तरफ से डेवलप किया गया। कोई कोई समझता है कि केवल इसी तरफ का होता है और ऊपर से होता है, नहीं भाई, चौथाई कहने का मतलब चारों तरफ से, समझे। चौथाई या मार्जिन, मार्जिन इंग्लिश में मार्जिन बोलते हैं, तो मार्जिन चारों तरफ से होता है, ये भी ध्यान देने वाला बात है, ठीक ना। चौथाई या मार्जिन, चौथाई या मार्जिन, मार्जिन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना, मार्जिन। अब देखो एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक ना। अगर आपके सामने एक सवाल आ जाए, समझो एक सवाल आ गया कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। अगर इस तरह से आपको एक सवाल आ जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं बताओ, तो आपको आंसर में क्या लिखना है। मान लो ये 1 नंबर सवाल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये सेक्शन ए का सवाल है, सेक्शन बी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। अगर ये सेक्शन बी का सवाल है ना, तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे लिखो सेक्शन बी। ये कोई नहीं बताएगा भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखो कैसे लिखना है। अगर यहाँ पे सेक्शन बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेक्शन बी लिख दो, ठीक ना। उसके बाद 1 नंबर डालो। और व्याकरण क्या पूछ रहा है ना, तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपके पास 2 पेन होनी चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक ना। कम से कम 2 पेन, दोनों का होना चाहिए। तो क्या करो ना कि यहाँ पर सबसे पहले लिखो व्याकरण, व्याकरण लिख दिए ना, उसको डैश दे दो, ठीक ना। डैश देने के बाद में यहाँ से पॉइंट नंबर ए डालो, ठीक ना। पहले लिखो ना कि नीचे कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक ना। छोड़ो, मैं ये आप मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू है, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हो ऐसे, ठीक ना, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक ना। कि व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना सिखाता है, व्याकरण हमें शुद्ध लिखना सिखाता है, व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना सिखाता है, ठीक ना। तो ये ऐसे पॉइंट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखने से ये होगा ना कि एग्जामिनर को क्या होगा ना कि थोड़ा सा संतुष्टि प्राप्त होगी, और उसको ये लगेगा ना कि जो सामने वाला जो बच्चा लिखा है ना, वो इसके बारे में जानकारी रखता है, उसके पास नॉलेज है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण कैसे काम करता है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखनी है, ठीक ना। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं स्पेशल इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, ऑलरेडी 42 मिनट 53 और 54 सेकंड का हो गया है, ठीक ना। और इतना लंबा हो गया तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक ना, पार्ट 2 कमिंग सून, ठीक ना। उसमें मैं आपको डिटेल्ड में ये बताऊंगा कि आपको कॉपी लिखना कैसे है, ठीक ना। ये सब तो ज़रूरत है भाई, ये सब ज़रूरत है, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप लोग को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो ये सब तो ज़रूरत है, ठीक ना, ज़रूरत है, मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में कैसे लिखना है वो बताऊँगा, ठीक ना। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दिया हूँ ना, और ये अगर आप लोग पार्ट 2 वीडियो देख लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्ज़ाम का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। और ख़त्म हो जाने से आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा से नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। तो अच्छा से स्कोर कर पाओगे और अच्छा से लिख पाओगे। तो उसके लिए हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। और अगर पार्ट 2 नहीं छोड़ना है भाई, पार्ट 2 नहीं छोड़ना है, और अगर यहाँ तक आप लोग इस लेक्चर को देखो ना तो डेफिनेटली, अगर इस लेक्चर को आप लोग यहाँ तक देखे हो ना तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि मैं इस लेक्चर में आपको कुछ वैल्यूएबल, ठीक ना, वैल्यूएबल मतलब कुछ महत्वपूर्ण, कुछ वैल्यूएबल मतलब वैल्यू वाला कंटेंट मैंने आपको दिया है, आपके काम की मैंने बात बताई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक ना, सपोर्ट कर दो। और पार्ट 2 वीडियो कमिंग सून है, उसको देखकर ही एग्ज़ाम देना है, देखकर एग्ज़ाम देना, ठीक ना। और मैंने यहाँ पे जो भी इतनी बात बताई ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक ना।
मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे सब कुछ मैंने यहाँ पे बताई। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको फिर से देखो, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है ना, कोई आपको डाउट हो, फूड वाटर ऐसे आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, वीवीआई, टाइम पास, जो भी चश्मा, कोई धागा वागा, जो भी कैसा भी डाउट हो कमेंट करो, मैं आपका सोल्यूशन दूंगा, ठीक ना। बस तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके पार्ट 2 वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो अगर पार्ट 2 में देखा गया वो पार्ट 1 भी देखें, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं।